Hello student, welcome back to the session of this probability PYQ discussion. हमने काफी चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं PYQs के एनडीए के स्पेसिफिकली। आज हम डिस्कस करेंगे विद probability. That is the first session of probability. वही obviously we will start with this 21st April 2024 पेपर, जो कि एनडीए का पेपर वन था। मतलब पेपर वन का मतलब एनडीए सिंस साल में 2 बार होता है, तो हम एनडीए वन एनडीए टू नाम से बुलाते हैं। 124 में 2 बार एनडीए हुआ है, और मतलब हर साल ही होता है अपार्ट फ्रॉम 2020 तक। जैसा कोविड ईयर जब एक ही बार हुआ था, जिसको हम एनडीए वन टू एक ही नाम से बुला लेते हैं। ठीक है, नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि यहाँ पर 11 क्वेश्चन आए थे आपके इन दिस पर्टिकुलर, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अगर आप चेक करो तो 27.5 नंबर का पेपर मतलब इस चैप्टर से पोर्शन बना है, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज। चलो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। The first question to start with today, let's see. Black second. चलो, bag contain 5 black and 4 white balls. ठीक है, a man select 2 balls at random. अब random निकालने का मतलब है कि उसने जैसे बैग में से 2 बॉल निकाल। देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है बॉल जहां 1 by 1 निकाल रहे, आपने बॉल निकाली। अब यहां वैसे एट रैंडम लिख के बहुत कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, बट वी विल गो विद द फर्स्ट केस जहां बॉल उठाई 2 और निकाली बस। ठीक है, 1 by 1 का केस अलग होता है कि बॉल निकाली, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है कि नंबर ऑफ बॉल कम होगी, तो सेकंड चांस में ड्रॉइंग ऑफ पर्टिकुलर थिंग की प्रोबेबिलिटी कम होती है, जो भी है। ठीक है, तो अब मैं बड़ा सिंपल से लेके चलूंगा, और इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ दिस कलर आर सेम। यानी कि ये बोल रहा है जब 2 बॉल निकाले, या तो दोनों ब्लैक ही आ जाए, या तो दोनों ये हमारी व्हाइट आ जाए। तो दोनों ब्लैक आने का केस क्या रहेगा कि मैं 5 में से 2, मतलब यही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब केसेस होंगे मेरे, और मैं 9 में से 2 तो टोटल होगा, मतलब कोई भी रैंडम मतलब बॉल कोई भी आ जाए, मुझे परवाह नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकलेगी, फेवरेबल बाय टोटल। और व्हाइट के केस में सिंस 4 ही व्हाइट है, तो 4c2 अपॉन 9c2। ठीक है, 5c2 आपको पता है 10 है, 9c2 आपका 9 7 हो जाएगा, 8 इंटू 9 4 मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, प्लस 4c2 आपका 6 होता है। कुछ कुछ चीज आपको दिमाग में वैसे फिक्स याद भी हो जाएंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो सेपरेटली। 9c2 वही 36 आ गया आपका, 16/36 यानी कि ऑब्वियसली 4/9। ठीक है, 4/9 आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, 1 by 1 के हिसाब से भी इस केस में आंसर वो आता है, बट यूजुअली वी गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेन वी सी दिस टाइप ऑफ रैंडम बॉल। चलो, let's come to the question number 2. Question number 2, what it says to you: if a random variable x follows binomial distribution with mean equal to 5 and variance 4, and this statement given, find what is the value of lambda. देख, बड़ा इजी क्वेश्चन है। मीन का मतलब अगर आपको ध्यान हो, मीन आता है हमारा n इंटू पी, दैट इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वल टू 5 गिवन टू यू। एंड वेरिएंस हमारा आता है, अगर आपको याद हो, n इंटू पी 1 माइनस पी इज इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है। यहां से जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, मैं जब अगर 2 by 1 करता हूं, when I do 2 divided by 1, I will get basically what? I will get 1 minus p is equal to 4/5. So I will get p equal to 1/5. p वही सक्सेस वाला बात। ठीक है, अब अगर मेरे को ध्यान हो, p of x of 3 कैसे लिखता हूं मैं? जितने भी नंबर, अब पहले एक बार n भी निकालो, p की वैल्यू 1/5 आ गई, पुट इट हियर, यू विल गेट n इक्वल टू 25। अब देखो 25 में से मैं 3 को सेलेक्ट कर रहा हूं, p की वैल्यू 1/5, इसकी पावर 3 लूंगा, क्योंकि यही सक्सेस के हिसाब से मेरा है। और ऑब्वियसली q यानी कि 4/5 की वैल्यू मैं 22 ले लूंगा। ये p of x of 3 आएगा, मल्टीप्लाई विद 5 की पावर 23। ये बस इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, p of x of 3 एंड नथिंग एल्स। इसको मैं लैम्डा 4 की पावर लैम्डा से कर लूं। बस सिंपल है, यहां मेरा 25 आ जाएगा नीचे, और ये 25 मतलब 5 की पावर 25 और 5 की पावर 23, तो नीचे 25 बचेगा। तो 5c3 और 25, समझ गए ना कि वहां 5 की पावर 23 था, 5 स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर का मतलब आप समझते ही हो, एक सेकंड। हाँ, और क्या बच गया? 4 की पावर 22, 4 की पावर 22। ठीक है, 4 की पावर 22 आपका आ गया है, दैट इज इक्वल टू लैम्डा 4 लैम्डा। और मेरे ख्याल से यहाँ कुछ नहीं बचा आपको, बस मैं ये कह सकता हूँ सिंपल, आपको अगर आप सॉल्व करना चाहो फर्दर सॉल्व कर सकते हो चीजों को, बट आई विल बी इंसिस्टिंग अपॉन कि आप एक बार रैंडम वैल्यू पुट करके देखो। जैसे कि यहाँ लैम्डा 3 है, 5 है, 23 है और 25 है। 3 5 23 25 में से कौन सेटिस्फाई हो रहा है? पहले थोड़ा सा हो तो यहाँ सॉल्व कर सकते हो, 25 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 22 फैक्टोरियल तक तो आ जाएगा वहां पर।
और तो बचेगा 23 इंटू 24 इंटू 25, एक 3 फैक्टोरियल बच जाएगा, इसको हम 6 बोलते हैं, यहाँ 25 होगा, यहाँ 4 की पावर 22, लैम्डा 4 लैम्डा, तो यहाँ थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हो 25 को 25 से, यहाँ 4, तो 23 इंटू 4, एक बार कैलकुलेट मत करो ताकि आपको हेल्प मेंटेन रहे, 4 की पावर 23 आ गया, ठीक है, लैम्डा 4 लैम्डा, तो कुछ है नहीं, आप यहाँ से अगर कंपेयर करो तो लैम्डा ऑब्वियसली 23 आ जाएगा, मतलब रैंडम पुटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल यहाँ से कंपैरिजन से आंसर मिल जाएगा। आई होप यू गॉट दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, बट यस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन द देखो क्वेश्चन ओवरऑल 11 आए, 11 मुझे 5-6 तो मैं कहूँगा बड़े ही आसान क्वेश्चन आए, इनफैक्ट वैसे तो 11 ही आसान थे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आ गए, एंड इट मेक्स लिटिल बिट ऑफ ओवरऑल नॉट मॉडरेट बट इजी टू मॉडरेट वाला कैटेगरी का फिर थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड तिरुपति बट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी वाज इजी आई बिलीव are written down at random, then what is the probability that t are always continuous? t always continuous, दोनों t को साथ में ले लो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया, i बच गया, r बच गया, u बच गया, p बच गया, ठीक है, i r u p, एक सेकेंड i, ध्यान रखना t नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होना इससे, i r u p, एक a बच गया और t आपने साथ में ले लिया और वापिस से i आ गया आपका, ठीक है। तेरी पूती में 2 i आ रहे हैं आपके, एक और 2, ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दैट, आई डोंट बिलीव, ठीक है, एक और तो बस यही है, आई 2 बार आ गया आपका, आर आ गया, यू आ गया, पी ए आई, ठीक है। अब टोटल नंबर क्यों देखो, एक इसको एक ही माने तो साथ में रखना है हमेशा, इसने बस बोला कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आने चाहिए, लेट द ऑलवेज की आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, हाँ ठीक है, आगे पीछे कहीं हो सकता है बट साथ में रहने चाहिए। वहां के बाद ऐसे अगर मैं देखूं, यस ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फैक्टोरियल, बट ध्यान दो इसके अंदर आई 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। अब टी टी की अरेंजमेंट का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर अंदर अंदर टी को अरेंज भी करोगे 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लगा के, यानी कि एक ही केस बनेगा वो, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, मतलब आंसर ये होने का मेरा मतलब है कि यही आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे, बट आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो टोटल अरेंजमेंट क्या करोगे आप, टोटल अरेंजमेंट में आप लिखोगे डिवाइड बाय, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर ये कितने आगे जाके 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 8, और 8 में आपको फिर 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक यहाँ से कट जाएगा, मैं बोलूंगा 7 ओवर 8 फैक्टोरियल में आपका क्या बचेगा, 1/8 बचेगा, और 1/8 बचा और ये ऊपर चल जाएगा 2, तो 1/4 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स डू अ सिंपल कैलकुलेशन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग आई बिलीव, ठीक है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is m is equal to 77 power n, no problem, if index n is given a positive integral value at random, ठीक है। कोई भी n को पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू दी गई है, यानी कि ऑब्वियसली आप 1 2 3 ले सकते हो, तुमसे ऊपर नेचुरल नंबर्स हैं बेसिकली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ m विल हैव 1 इन यूनिट प्लेस? बड़ा आसान है, अगर आपको m की वैल्यू मतलब जो भी आएगी उसके यूनिट प्लेस में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 8 1, बस यहां मेरे को 1 चाहिए, उसके लिए मुझे 77 की पावर n को जज करना पड़ेगा, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैं इसे यूनिट प्लेस की पावर से जज कर सकता हूं, मतलब 7 की पावर। अब 7 की पावर पुट करो 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, इनफैक्ट आई ऑलरेडी नो हाउ 7 पावर बिहेव्स, बट स्टिल आई विल शो यू। 7 power 7 is 7, 7 square is 49, 7 cube is your 49 to 7 when you do, just let's do along with this. So 63 you will get, and that's how much? It's your 28, 28 and 343, fine. So 343, 7 power 4 basically 49 into 49 you will do. So I will say yani ki 51 minus whole square, so 2500, okay, plus 1 minus 2 into 50 will do 100, so it will be 2400, 2401, ठीक है, 2401. Again 7 power 7 when I do, I will just say, if you just check, I don't calculate, but 2401 into 7, तो 1 into 7 when you do, you will simply see that यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसमें 1 आएगा, मतलब आफ्टर एवरी 4 यहाँ सॉरी 7 आएगा, 1 into 7 when you do, तो आपको यूनिट प्लेस में 7 मिलेगा, जो भी नंबर होगा यहाँ पर, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट। तो अब देखो 7 पहले आया, फिर 9 आया यूनिट प्लेस में, फिर 3 आया, फिर 7 पावर 4 जब हमने किया तो व्हाट वी गॉट 1 आया, 2401 में 1 आया, एंड देन अगेन 7, सो आफ्टर एवरी 4 द थिंग्स स्टार्ट रिपीटिंग, तो इसके मतलब साइक्लिसिटी 4 है, आंसर 1/4।
वैसे बहुतों को पहले से आती थी 7 साइड 4 है तो डायरेक्टली बनता है 4 पुट कर सकते हैं, बट आई शो यू द वे, आई शो यू द वे बिकॉज दिस आर द डीप सेशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आल्सो। ठीक है, वी हैव डन 4 क्वेश्चंस नाउ इन दिस सेशन।